নাৰী শক্তিবন্ধন সংশোধন বিধেয়ক বাতিল হোৱাৰ পিছতে বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী মহিলা সংৰক্ষণৰ বিৰোধী নহয় নিৰ্বাচনত মহিলাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সংৰক্ষণৰ পক্ষপাতী বিৰোধী হেয়ে 2023 চনৰ বিধেয়ক অনুসৰি মহিলা প্ৰাৰ্থিত্ব সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক বিজেপি চৰকাৰে তাত আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিম কিন্তু নাৰী শক্তিবন্ধন বিধেয়কৰ সৈতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো সংযুক্ত কৰাটো উচিত নহয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু মহিলা সংৰক্ষণৰ দুয়োটা বিষয় পৃথক কিন্তু মহিলা সংৰক্ষণৰ বিধেয়কৰ সৈতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয় সংযুক্ত কৰি বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিছে এই ৰাজনীতিক আমি সদনত পৰাজিত কৰিছো এই মন্তব্যৰে বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश है ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। मुझे लगता है प्रस्ताव मंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार एक सरल महिला आरक्षण विधेयक लाते जिसमें परिसीमन का और जनगणना का कोई शर्त नहीं होता तो महिला आरक्षण बहुत आगे बढ़ जाता आज 2023 में महिला आरक्षण का जो कानून पारित हुआ सदन में और जिसको सरकार ने कल रात लागू किया नोटिफिकेशन के द्वारा उस पर काम आगे होगा लेकिन 2026 में महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परिसीमन राजनीति करना चाहते थे जो निर्वाचन केंद्रिक परिसीमन करना चाहते थे उनके भाजपा के जो उद्देश्य था वो पूरे देश भर में उजागर हो चुका है अफसोस की बात यह है कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के बिना परिसीमन के शर्त के बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है गृहमंत्री जी जो कह रहे हैं कि इससे लॉन्ग टर्म में महिलाएं आपको विपक्ष को जो है तो माफ नहीं करेगी महिलाओं का विवेक का अपमान भाजपा न करे महिलाओं ने सुना कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले और अब भी ये कह रही है कि बिना शर्त के बिना परिसीमन के शर्त के बिना जनसंख्या के शर्त के महिला आरक्षण लेके आए वो भाजपा नहीं लाई विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का देश के लोकतंत्र की बात थी ये देश की अखंडता की बात थी हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैम कांग्रेस की क्या रणनीति होगी जिस तरह वो कह रहे हैं और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। क्या बोलें इसके लिए जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं महिलाओं को आरक्षण मिले उनको सुरक्षा मिले उनका सम्मान बढ़े उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया।
लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ। पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी